नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको टाइफाइड, जिसे एंट्रिक फीवर भी कहते हैं, इसके बारे में जानकारी देता हूँ। टाइफाइड एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, यानी यह आंतों के अंदर होने वाला इन्फेक्शन है जो कि साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया द्वारा होता है। टाइफाइड होने पर तेज बुखार, डायरिया, उल्टी मुख्य रूप से होते हैं। दूषित पानी या भोजन के जरिए इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। एस टाइफी मुंह के द्वारा आंतों में प्रवेश करके वहाँ लगभग 1 से 3 सप्ताह तक रहता है। इसके बाद आंतों में दीवार के जरिए रक्त में प्रवेश कर जाता है। खून से यह टाइफाइड अन्य ऊतकों और अंगों तक फैलकर कोशिका के अंदर छिप जाता है, जिसका पता प्रतिरक्षा कोशिकाएं भी नहीं लगा पाती है। टाइफाइड के बेहतर इलाज उपलब्ध है, हालांकि इलाज ना कराने के लिए यह घातक हो सकता है। टाइफाइड से संबंधित जटिलताओं के लिए बेहतर इलाज उपलब्ध है। किडनी फेल्योर, गंभीर जीआई रक्तस्राव आदि शामिल हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार टाइफाइड से प्रभावित लगभग पेशेंट 3 से 5% लोग इस जीवाणु के वाहक बन जाते हैं। एस्टोमेटिक लोग भी टाइफाइड बैक्टीरियल के वाहक बन सकते हैं। असिम्प्टोमेटिक टाइफाइड के रोगियों को बैक्टीरिया के संपर्क में आने के लगभग 1 से 3 सप्ताह बाद लक्षण दिखाई देते हैं। गंभीरता के आधार पर रोग की अवधि 3 से 4 सप्ताह भी हो सकती है। सामान्य इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि आमतौर पर यह 7 से 14 दिन है। टाइफाइड के मुख्य लक्षण सिर दर्द, कब्ज रहना, डायरिया, तेज बुखार 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है, भूख न लगना, लीवर और स्प्लीन का बढ़ जाना, पेट में दर्द, सीने पर लाल रंग के निशान, थकान, ठंड लगना, दर्द और कमजोरी महसूस होना, पेट दर्द इसके मुख्य लक्षण हैं। टाइफाइड बुखार तब होता है जब कोई व्यक्ति ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करता है जिसमें एक टाइफी बैक्टीरिया की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा एक टाइफाइड रोगी के मल से उसके चारों तरफ पानी की पूर्ति भी दूषित हो जाती है। इसके बदले मरीज को चारों तरफ होने वाला फूड सप्लाई चेन भी दूषित हो जाता है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में आप डाइट में सुधार कर सकते हैं। हल्के खाने, जैसे आप सोचते हैं कि हमारे यहाँ पर लोकल वे में कि दलिया बना लेते हैं, लेकिन दलिया खाने से भी कब्ज़ रहेगी। आप इसमें मूंग की दाल की खिचड़ी खा सकते हैं। हरी चीज़ें जैसे कि सलाद वगैरह, इनका सेवन कर सकते हैं। फल फ्रूट का सेवन कर सकते हैं। दूध का सेवन कर सकते हैं। जितना हल्का खाना खाएंगे उतना जल्दी आपकी आंतें साफ होगी और यह बैक्टीरिया आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा, जो फर्स्ट स्टेज में ही सही हो जाता है। साथ ही साथ डॉक्टर से भी एडवाइस लें। डॉक्टर इसमें कई इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे कि सेप्राइक्सोन 2 ग्राम हो गया 7 डे। वैसे तो वेट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। सेप्राइक्सोन को वेट के अकॉर्डिंग ही लगाना चाहिए। डाइट नॉर्मली रहती है। टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन चलती है इसमें। डॉक्टर कहीं अपने अकॉर्डिंग टेबलेट सजेस्ट करते हैं, जैसे कि 625 सीवी हो गई। साथ ही साथ हमारे कुछ डॉक्टर सिफिक्स ओप्लोक्स करते हैं, सिफिक्स एजिथ्रो एलबी टेबलेट को भी सजेस्ट करते हैं। एंटीबायोटिक डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। कैप्सूल, ओमेप्राजोल, जो कि पीपीआई, कोई सा भी पेंटाप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया, रेबेप्राजोल हो गया, ये सजेस्ट कर सकते हैं। बुखार के लिए डोलो 650 हो गई, आइबुपेरा हो गई, आइबुजेसिक प्लस हो गई, मार्केट में कई ब्रांड नेम से मिलती है। लेकिन आप ट्रीटमेंट के साथ में अपनी डाइट में सुधार करके इसको जल्दी ठीक कर सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर भी इसमें लिवर टॉनिक, लिव 52 सजेस्ट करते हैं, जिससे कि हमारा डाइजेशन सही से हो सके। मुख्य हाथों की बीमारी है तो डाइजेशन को सही करके ही टाइफाइड का पूर्ण रूप से इलाज किया जाता है। बाकी आप सोच लेंगे मैं दलिया खाऊं, तो रोटी को मसल लो तो भी दलिया ही होता है। आपको खाना हल्का रखना है, जो मैंने बताया, जैसे मूंग की दाल हो गया वगैरह, हल्का खाना, सलाद वगैरह, ये अपनी डाइट में
इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। बाकी इसमें सेफ्ट्राइज़ोन को कम से कम 3 दिन से लेकर 7 दिन तक लगाया जाता है, जैसा पेशेंट का बॉडी रिएक्ट करता है। इसमें टेस्ट, जैसे कि टेस्ट क्या लगवाते हैं, सीबीसी लगवाते हैं, टाइफाइड लगवाते हैं। सीबीसी में आपकी जो भी डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ रही है, कम हो रही है, जिस आधार पे इन्फेक्शन का जो भी पता लगता है, आपका ब्लड का लेवल क्या है, उस आधार पे डॉक्टर वायरल सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, जिस आधार पे डॉक्टर सजेस्ट कर सकता है टाइफाइड पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उसके आधार पे पता चलता है टाइफाइड पॉजिटिव है कि नहीं है। इसमें कई डॉक्टर्स विडाल भी लगवाते हैं। विडाल में आपको एक क्राइटेरिया मिल जाता है 40, 80, 80, 160, इस तरीके से इसका पता लगाया जाता है। निदान यह है, लेकिन अगर टाइफाइड हो चुका है, आपको टेस्ट में पॉजिटिव आता है, तभी किसी डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट चालू करें। अन्यथा किसी भी तरीके से अपने हिसाब से ट्रीटमेंट इसका ना करें। जो डॉक्टर सजेस्ट करे उस हिसाब से आप इसका ट्रीटमेंट लें। अन्यथा इसके कई गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीआई रक्तस्राव हो सकता है, किसी भी तरीके से ब्लड का जाना हो सकता है। ये आप चीज़ें इंक्लूड करके चले कि आपको डॉक्टर के सजेशन के साथ साथ अपनी डाइट को बिल्कुल हल्का करके ही टाइफाइड का निदान करवाएं, और किसी की भी बातों में नहीं आए, जांच करवाएं, इसकी टेस्ट लगेगा तभी आपको एक क्लियर पता चलेगा कि हाँ, कि मेरे साथ में टाइफाइड हुआ है। बाकी भूख न लगना, कब्ज रहना, ये कई अन्य कारणों से भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पानी कम पीते हो तो भी कब्ज हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको टाइफाइड हुआ है। कभी कभी पेशेंट को वायरल फीवर रहता है, उसमें भी भूख नहीं लगती है, लेकिन आगे चल के 7 से 14 दिन बाद सिम्टम्स आने चालू होते हैं कि पेशेंट टाइफाइड से इन्फेक्टेड है, और डॉक्टर अपने हिसाब से सजेस्ट करके इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें और ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि अभी यह वीडियो बनाने का मोटिव यह है कि अभी जस्ट मौसम चेंज हुआ है, टाइफाइड की सीज़न चलेगी। अब टाइफाइड मलेरिया 2 बीमारियां मोस्ट या कॉमनली देखने को मिलेगी। जैसे ही आपको इन चीज़ों में कोई सिम्टम मिलते हैं तो आप डॉक्टर से सलाह लें और टेस्ट लगवाएं, जिसके आधार पर आपका इलाज हो सके। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको कुछ भी लगता है कि हाँ, मुझे इस बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिए। मैं दूसरे दिन उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका एक कमेंट ही हमारे लिए सब है। मैं उस आधार पे आपको काम करके दूँगा। इसमें भी आपको कोई गलती लगती है तो मुझे आप बता दीजिए।